महफिल की वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र के अमृत के उम्मीदवार अली जनाब प्रकाश आंबेडकर साहब, सभी मौजूद मेहमान खुसूसी और यहाँ मौजूद बड़ी तादाद में मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, साथियों, सभी को मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, सभी को क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। वक्त की कमी है, हमें बाला साहब को भी सुनना है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लूं। लेकिन जावेद कुरैशी साहब ने तस्करा किया कि पैगंबर बिल की बात को लेकर, तो ये पैगंबर बिल आमदार कपिल पाटिल के जरिए असेंबली में भेजने तक महदूद न रहते हुए जब नुपुर शर्मा का मामला बढ़ रहा था और उसका देखा देखी महाराष्ट्र के भी अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमतियां हो रही थी, तब बंबई के अंदर विधान भवन, आजाद मैदान से विधान भवन तक एक मोर्चे का ऐलान प्रकाश आंबेडकर साहब ने किया। और उस मोर्चे की तैयारी जब मुंबई की कमेटी और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जिले के लोग कर रहे थे, उस वक्त की हुकूमत घबरा गई, तख्त हलने लग गए। तब उन्होंने सोचा कि प्रकाश आंबेडकर साहब की क़यादत में बंबई में अगर पैगंबरी बिल के मांग को लेकर मोर्चा निकलेगा आजाद मैदान से, तो पूरे महाराष्ट्र को दहलाने का काम होगा। वो हुकूमतें घुटनों के बल आ गई और होम मिनिस्टर ने अली जनाब प्रकाश आंबेडकर साहब की मुलाकात करके कहा कि आप मोर्चा मत निकालो, बिल का ड्राफ्ट हमको दो, हम फिर से उसको रिवाइज करते हैं। तारीख मुकर्रर हो गई कि ये तारीख को असेंबली के अंदर इस बिल के ऊपर चर्चा होगी और इतने दिनों में हम ये बिल को पास कर लेंगे। लेकिन दी हुई तारीख के कुछ दिन पहले ही वो सरकार गिर गई, क्योंकि फिर धोखे वाले बोके आ गए और बोके की नाद में सरकार गिर गई। और वो जो सरकार गई तो ये आने वाली सरकार तो करने वाली नहीं है। इसलिए पैगंबर बिल के नाम पर हमारे पास में आमदार और खासदारों की तादाद मायने नहीं रखती। एक आंदोलन का इशारा सरकार घुटनों के बल पे लाने की ताकत ये अम्बेडकर नाम में है, ये अम्बेडकर नाम में है, अम्बेडकर ब्रांड में है। अपने मुल्क का ब्रांड अम्बेडकर है, अपने मुल्क की विचारधारा अम्बेडकर है, जिन्होंने सभी जाति मजहब के, सभी जुबान तबके के सभी लोगों को इंसाफ देने के लिए संविधान लिखा। और वो संविधान ने हर एक मजहब को अपने अपने शरई एतबार से, अपने अपने जज्बाती और अखलाकी तौर पर और तरक्की के लिए तालीमी इदारों से लेके सभी तबकों को तरक्की देने का हाईवे बनाने का काम संविधान ने किया। और उन्हीं संविधान निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिर्फ खून के नहीं, विचारधारा के वारसा समान रहे, विरासतदार रहे। प्रकाश आंबेडकर साहब ने जब सड़कों पे उतरकर हमारे NRCCA के खिलाफ में एहतजाज किए, वो सिर्फ अकोला के एहतजाज में शामिल नहीं हुए, बंबई के दादर में पूरे दादर टीटी सर्कल को जो शिवसेना भी कभी बंद नहीं करा पाई, वो बंद कराने का काम प्रकाश आंबेडकर साहब ने किया था। वो भी हिंदू समाज को लेकर, 40% हिंदू समाज को लेकर, मुसलमानों को लेकर नहीं किया, हिंदू समाज को लेकर 40% हिंदुओं के भी खिलाफ है, इसलिए उनको रास्ते पे उतारा। सिर्फ बंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र को 24 जनवरी 2020 को महाराष्ट्र बंद करने की ताकत सिर्फ प्रकाश आंबेडकर साहब ने दिखाई थी। कोई महाराष्ट्र बंद नहीं कर सकता सिवाय बाला साहब के। मैं यही कहता हूँ, दिल्ली में भी जाकर जंतर मंतर पे वंचित बहुजन आघाड़ी का स्टेज लगाकर NRCCA के खिलाफ एहतजाज करने वाली एक जमात खाली वंचित बहुजन आघाड़ी है। मैं मुख्तसर में ये कहना चाहता हूँ कि जब से आपको पता चला ये फिरका परस्त ताकतें हुकूमत में आ रही है, 2012-13 से चल रहा था, मोदी आ रहा, मुसलमान फिक्रमंद हुआ, मुसलमान परेशान हुआ, मुसलमान मुत्तहिद हुआ और मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर एक गट्ठा वोट कांग्रेस को डाल दिए। लेकिन मैं पूछता हूँ, आपने एक गट्ठा वोट कांग्रेस को डाले 2014 में, तो मोदी को हरा सके क्या? एक गट्ठा वोट आपने 2019 में भी एक गट्ठा वोट कांग्रेस को डाल दिए, लेकिन आप भाजपा को रोक सके क्या? नहीं रोक सके। एक दौर, एक हवा, मोदी की लाट, अरे कोई लाट नहीं है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की लाट थी, बावजूद उसके अकोला के सभी जात मजहब के और मुसलमानों के वोटों की बरकत की वजह से प्रकाश आंबेडकर साहब इंदिरा गांधी की लाट के खिलाफ भी चुन कर आए थे अकोला से। ये हमको याद रखने की जरूरत है।
वो हमारे वोटों की बरकत थी, वो हमारे वोटों की बरकतें हमारे नियतों के हिसाब से थी। आज हमको अपने वोटों की उस बरकत को जिंदा करना पड़ेगा। आप ईमानदारी से हम चाहते हैं कि भाजपा को हराना है, फिरका परस्तों को हराना है, लेकिन एक संघी को हराकर दूसरा संघी नहीं। तो जिन्होंने इंसाफ और हक के लिए एक विरासत दी है, उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए रास्तों के सड़कों के एहतजाज से नहीं तो पार्लियामेंट के अंदर हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब को आपको पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा। मैं बदनसीब हूँ, चाहकर भी अपना वोट बाला साहब को नहीं दे सकता। आप खुश नसीब हो कि आपको मौका है। कल जावेद कुरैशी साहब ने कही बात याद दिलाता हूँ, बंगाल से बाबा साहब को भी पार्लियामेंट में भेजने का काम मुसलमानों ने किया था। इंशाअल्लाह वही काम को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश अम्बेडकर साहब को पार्लियामेंट में भेजने का काम इंशाअल्लाह आप आगे मुसलमान करेंगे। इतना मैं यकीन दिलाता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ 26 अप्रैल को सुबह उठने के बाद पहली फुर्सत में अपने फैमिली का वोटिंग बूथ पे जाके करवाए बगैर काम काज को न जाए। एक दिन की रोजी डूबती भी है तो डूबने दो, ये बीजेपी को हराओगे इंशाल्लाह आपके रोजी की बरकत 4 चौगुना वापस मिलेगी। इतना यकीन दिलाते हुए जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम जय नीम। न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।